गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 30 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ दोस्तों आपके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए हैं, तो आप उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है? हाल ही में अजीत जोगी जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों हाल ही में अजीत जोगी जो है उनका निधन हुआ है और वह राजनीति से संबंधित थे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है अजीत जोगी। यह एक राजनेता थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के यह पहले मुख्यमंत्री थे। ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के मरवाही, कौन सा दोस्तों? मरवाही, जो मरवाही विधानसभा सीट है यहाँ से क्या थे? विधायक थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो थोड़ा सा हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा, ठीक है। हर किसी को मैपिंग करना आना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो छत्तीसगढ़ है इसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, ठीक है। जो ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे वापस पूर्व स्थिति में लाने के लिए, अभी जो लॉकडाउन घोषित हुआ है तो इसकी वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे वापस पूर्व स्थिति में लाने के लिए ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। साथ ही साथ मनरेगा के तहत ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ ही बना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन के नए सदस्य कौन चुने गए हैं? तो जो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है यह ओलंपिक चैनल कमीशन के नए सदस्य चुने गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप इनसे परिचित ही होंगे, आप इमेज में देख पा रहे हो, यह है ओलंपिक चैनल कमीशन के नए सदस्य नरेंद्र बत्रा, ठीक है। दोस्तों हमें पता है ये जो नरेंद्र बत्रा है ये कौन है? तो आईओसी के कौन है? अध्यक्ष है, हर किसी को ही पता होगा। तो यहाँ पे अभी आईओसी की बात आई है तो हम थोड़ा सा आईओसी के बारे में पहले जान लेते हैं। पहले बात तो आप इमेज में देखिएगा, ये जो है ये क्या है? आईओसी का सिंबल है, ठीक है। इसे डिज़ाइन किसने किया था? तो इसे डिज़ाइन किया था कुबर्तिन ने। कब किया था? 1912 में किया था। अब ये आईओसी है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1894 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि खेल और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये जो आईओसी है इसने WHO किसके साथ दोस्तों? WHO के साथ क्या किया है? हाथ मिलाया है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो इमेज है, आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है, इसमें कितने रिंग्स है? तो 5 रिंग्स है। और ये जो 5 रिंग्स है, ये जो 5 आपको सर्कुलर शेप दिखाई दे रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जो 5 कॉन्टिनेंट है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट है। पहला तो ये जो ब्लू कलर है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो रेड कलर है ये अमेरिका को, ठीक है। उसके बाद येलो कलर, हम कहाँ पे रहते हैं? एशिया में रहते हैं, तो ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रीन कलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष
वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है वो 29 मई को मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हर साल 29 मई को विश्व स्तर पर मतलब वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे यानी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे प्रत्येक वर्ष कौन मनाती है दोस्तों? तो जो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो है, कौन दोस्तों? वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे मनाती है दोस्तों। ठीक है, कभी भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, साइंस में अगर गैस्ट्रो वर्ड आया, ठीक है, अगर गैस्ट्रो वर्ड आया तो मैंने हमेशा आपको बताया है साइंस में, अगर गैस्ट्रो वर्ड आया तो वो किससे संबंधित है? तो हमारे पेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्ष का विषय क्या था इस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का? तो गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या था? विषय था दोस्तों। अब इसे मनाता कौन है? तो WGO मनाता है, वर्ल्ड गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये जो WGO है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के मिलवॉकी। कहाँ पे है दोस्तों? अमेरिका के मिलवॉकी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1958 में हुई है। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने CIPET का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो CIPET है इसका फुल फॉर्म है क्या, तब जाके आप इसका जवाब अच्छे से दे पाओगे। ये जो CIPET है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, वापस बोलती हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस CIPET को इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगर मैंने इसका फुल फॉर्म पूछा, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा तो क्या आप बताओगे? यही बताओगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस इसका नाम क्या था? पी के जगह पे क्या था? प्लास्टिक था। लेकिन अभी जो नाम चेंज हुआ है उसमें पी के जगह पे क्या है दोस्तों? पेट्रोकेमिकल्स है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो CIPET है अभी इसका नाम बदल के क्या रखा है? इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा और अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है हमारे DV सदानंद गौड़ा। कौन है? DV सदानंद गौड़ा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में जो सड़कें हैं उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितना? 177, कितना दोस्तों? 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर का क्या किया है? ऋण लेने के लिए समझौता किया है। ठीक है, अब महाराष्ट्र ने किया है ये समझौता, तो थोड़ा हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा, पहले मैपिंग करना सीखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा महाराष्ट्र है। तो इसकी मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है 1 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ADB की बात आई है तो ADB के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु असकावा। ठीक है, ये किसके अध्यक्ष है? ADB के अध्यक्ष है।
ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में FSDC, ठीक है दोस्तों, FSDC के 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका जवाब जानने से पहले आप FSDC की फुल फॉर्म सुन ले। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब मैं वापस आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हाल ही में FSDC के 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इमेज देख के आपको पता ही चला होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा निर्मला सीतारमन। जो हमारी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री है निर्मला सीतारमन, इन्होंने ही नई दिल्ली में FSDC की क्या की थी, जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, ये जो बैठक है उसमें कोविड-19 महामारी में वित्तीय स्थिरता कैसे लाए, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? ठीक है, आर श्रीलेखा जो है वो किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? तो जो आर श्रीलेखा है दोस्तों, यह केरल राज्य की क्या बनी है? पहली महिला DGP बनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है आर श्रीलेखा और यह केरला की क्या बनी है दोस्तों? DGP बनी है। अब ये केरला की बनी है तो थोड़ा सा हम केरल के बारे में जानते हैं। पहले तो आप मैप देखिएगा, ये रहा हमारा केरला। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेलों के कौन से संस्करण को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया गया? ठीक है, तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते हुए जो राष्ट्रीय खेल होने वाले थे, ये कितवां संस्करण था दोस्तों? ये जो होने वाला राष्ट्रीय खेल था ये 36वां संस्करण था। कितवा? 36वां संस्करण था। लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी के वजह से इसे अनिश्चित काल तक क्या किया गया है? स्थगित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, लियो पुरी किस कंपनी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों जो लियो पुरी है यह JP मॉर्गन, किसके दोस्तों? JP मॉर्गन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है लियो पुरी और यह JP मॉर्गन जो कंपनी है इसके कौन चुने गए हैं? नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब यहाँ पे JP मॉर्गन की बात आई है तो आपको याद रखना है JP मॉर्गन के CEO कौन है? तो इसके CEO है दोस्तों जेमी डीमन। कौन है दोस्तों? जेमी डीमन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है आखिरी सवाल? हाल ही में ऐमान इज्जत को किस कंपनी का नया संयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो ऐमान इज्जत है उनको कैपजेमिनी ग्रुप का, किसका? कैपजेमिनी ग्रुप का क्या चूज़ किया गया है दोस्तों? तो नया CEO नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ऐमान इज्जत है यह कैपजेमिनी ग्रुप के CEO बनने से पहले यह कैपजेमिनी के कौन थे? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। कौन थे? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। और हाल ही में इनको कैपजेमिनी ग्रुप का क्या बनाया गया है? तो CEO बनाया गया है। साथ ही साथ जो विप्रो कंपनी है इसके भी नए CEO बने हैं। तो इसके नए CEO और MD कौन बने हैं? तो थियरी डेलापोर्ट। कौन दोस्तों? थियरी डेलापोर्ट जो है
वह विप्रो के कौन बने हैं, नए CEO बने हैं। और अगर कैपजेमिनी ग्रुप का पूछा तो ऐमान इज्जत। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल क्या था दोस्तों? कल का सवाल था मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है इसका जो नाम है वह बलवीर सिंह सीनियर, ठीक है, यह प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे दोस्तों। अगर ध्यानचंद जी के बाद अगर कोई अच्छा खिलाड़ी होगा तो यह थे दोस्तों। लेकिन इनका हाल ही में, ठीक है, 25 मई को शायद इनका निधन हुआ था। तो इनके निधन के बाद जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है इसका नाम इनके नाम पर ही रखा जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हमारा आज का सवाल क्या है दोस्तों? आज का सवाल है SN राजेश्वरी किस कंपनी के नए CMD नियुक्त हुए हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।